जिस तरह प्रधानमंत्री को, उनकी मां को जिस तरह से अपशब्द कहे गए, बस कांग्रेस ध्यान से सुने और मैं बिहार चुनाव के परिप्रेक्ष्य में सुनिएगा। कांग्रेस क्या है इस समय? जी स्वागत। मोदी की माने ना, अरे मोदी की माने ना, उनके पीछे पड़े सारे, अरे वोटों की चोरी उछाली पर दिन में दिखे तारे। ये बूढ़ों बुजुर्गों की इन्हें इज्जत कभी ना भाई, आई ना लज्जा इन्हें, जो थी फितरत वही थी दिखाई। इनको गाली अकेली गाली, अकेली गाली अकेली आई। इनको गाली अकेली गाली, अकेली गाली अकेली आई। इसके अलावा कुछ नहीं कि जंगल राज के बन के सपोर्टर, जंगल राज के बन के सपोर्टर, मंगल का एंगल दिखाते हैं ये, और बोतल दिखा के मक्खन की केवल ढक्कन टिकाते हैं ये। मनोज जी, और बस सैर और सपाट में रहते हैं ठाट में, घाट घाट घोटाले वाले हैं ये, और पटना के प्लाट के, बक्सर की हाट के ख्वाबों को पाले हैं ये। अरे घिस गया तलवा है, तेवर में बलवा है, घिस गया तलवा है, तेवर में बलवा है। इंडिका जोड़ा भी है डरा डरा, और फ्लॉप ही ट्रेलर है, फ्लॉप ही ट्रेलर है, नहीं पिक्चर करेगी कमाई, और बुझी हुई तीली से नहीं लालटेन जलेगी भाई। इनको गाली अकेली गाली, अकेली गाली अकेली आई। इनकी नीयत है मेली, नीयत है मेली, कुर्सी पे है छटपटाई। तीन राज्यों में सरकार, मनोज जी, किशोर जी, 3 राज्यों में इनकी, हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटका। हाल क्या कर दिया सर अर्थव्यवस्था का, और कैसे कर दिया? वोटों के लालच में अर्थव्यवस्था को बरगद से बंबू का ट्री कर दिया। 3 राज्यों में फ्री लुटा के खजाना ही फ्री कर दिया। और पीएम ने जब से है जीडीपी बढ़ाई, इनका तो बीपी ही बढ़ने लगा, और दुनिया में भारत की पावर बढ़ी, इनका टावर उखड़ने लगा। अब आखिरी खत्म कर रहा हूं, और इसीलिए रोज उड़ी खिल्ली है, दूर अभी दिल्ली है, रोज उड़ी खिल्ली है, दूर अभी दिल्ली है। पहले तो बिहार को भी जीत लो जरा, अरे हार के डर से ही इनके भाषण हुए भेजा फ्राई, हार के डर से ही इनके भाषण हुए भेजा फ्राई। खंबा नोचे ये जैसे बिल्ली कोई खिस आई, इनको गाली अकेली गाली, अकेली गाली अकेली आई। इनकी नीयत है मेली, नीयत है मेली, कुर्सी पे है छटपटाई। थैंक यू वेरी मच। कमाल। अजय जी, मैं सीधे बिहार लेकर चलना चाहता हूं आपको। वहां जो भीड़ उमड़ी है वो तेजस्वी करिश्मा है। राहुल जी समझ रहे हैं मेरी भीड़ है, तो आप देखना। वहां जो भीड़ उमड़ी है वो तेजस्वी करिश्मा है। चढ़े हो आप जिस पर वो किसी दूजे की खटिया है। देखना थोड़ा प्यार मिले। अब इसको मैं चढ़े को दूसरे तरीके से, पड़े हो आप जिस पर वो किसी दूजे की खटिया, पड़े हो आप जिस पर, इन्हें ये बहुत अच्छा लगा। पड़े हो आप जिस पर वो किसी दूजे की खटिया है। हमारा मशविरा है बस गलतफहमी में मत रहना, तुम्हारे पास चिट्ठी है उधर चोखा ही चोखा है। तुम्हारे पास लिट्टी है उधर चोखा ही चोखा है। दरअसल ये मुक्तक अद्भुत हो गया।
आप समझ गए, कुछ हम लोग चिट्ठी बोलते हैं और कुछ लोग लिट्टी बोलते हैं। लिट्टी चोखा यदि हम लोग के पास है तो समझिए जीत सुनिश्चित है। सुनिश्चित है, लेकिन इसमें एक तकलीफ है सर अजय जी, उम्मीद है आप समझेंगे। पप्पू जी तक पहुंचना जो कद्दावर हैं, जो देखेगा नहीं बच्चों, पूर्णिया वाले पप्पू जी कि जो कद्दावर हैं उसको आगे तुम बढ़ने नहीं देते। कोई इतिहास गढ़ना चाहे तो गढ़ने नहीं देते। हवा में रहने वाले मंच पर बोले हैं पप्पू जी, जमीनी आदमी को मंच पर चढ़ने नहीं देते। बहुत अच्छी, देखो दिल की बात है। और एक बड़ा मुक्तक सुने, अच्छा लगने वाला है सर। उमड़ता देखकर सैलाब को दिल आपका मचले, भीड़ उमड़ी है। उमड़ता देखकर सैलाब को दिल आपका मचले, कहीं ऐसा न हो परिणाम कल को और कुछ निकले। बहुत ज्यादा खुशी फिलहाल तो ये ठीक है, लेकिन जरूरी तो नहीं कल भीड़ ये फिर वोट में बदले। याद रखना, गलतफहमी में मत रहना। और एक बहुत अच्छा मुक्तक पढ़ना चाहता हूं सर। देखिए, बार बार रोज राहुल जी कह रहे हैं कि बम फोड़ूंगा बम फोड़ूंगा। आप देखना सर, जमी से जो जुड़े हैं उनको जोड़ो तो मजा आए। जमी से जो जुड़े हैं उनको जोड़ो तो मजा आए। उन्होंने जैसे तोड़े वैसे तोड़ो तो मजा आए। उन्होंने, देखो बच्चे समझ रहे हैं, नहीं बच्चे उन्होंने, धन्यवाद, आज की ऑडियंस बहुत अच्छी है। उन्होंने जैसे तोड़े उनके तोड़ो तो मजा आए। ये एटम बम, ये हाइड्रोजन की बातें करते रहते हो, हैं जितने बम उन्हें एक साथ फोड़ो तो मजा आए। उन्हें एक साथ, ये बार बार क्या सर। एक मुक्तक और सर, एक मुक्तक और देना चाहता हूं। ये बच्चे इतिहास की जानकारी रखें, इसलिए बोलना चाहता हूं। एक आवाज उभरी है कि जैसा अवध में हराए वैसा मगध में, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि अवध में हम किन गद्दारों से हारा था ये देश, किन गद्दारों से हमारे सेनानी हारे थे। मेरा मुक्तक, और ये गौरव के नाम करता हूं सर, सुनना। और नहीं, चूंकि गौरव बहुत राष्ट्रवादी एक अच्छा कवि है सर, सुनिएगा। जो गद्दारी कहानी के नहीं कुछ पृष्ठ पलटेंगे, विनीत, जो गद्दारी कहानी के नहीं कुछ पृष्ठ पलटेंगे, तो फिर तय है सियासत की गली में यूं ही भटकेंगे। तो फिर तय है सियासत की गली में यूं ही भटकेंगे। पढ़ा होता अगर इतिहास तो फिर यूं नहीं कहते, अवध में पहले पटका था मगध में अब के पटकेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर। ये बताइए, बाकी सारी बातें तो आप बता ही देंगे। ये बताइए, बार बार पप्पू जी को चढ़ने क्यों नहीं देते मंच पे? पप्पू जी ग्राउंड के नेता हैं और लगे हुए हैं लगातार मेहनत। ग्राउंड भी रहेंगे। ग्राउंड से जीत दिलाने में उनकी अहम भूमिका होगी। रघुवंशी जी का देख रहा हूं कि मैं अमेरिका से लौटने के बाद धार बहुत बढ़ गया है, धारदार हो गए हैं आप, पक्ष में हो या विपक्ष में। हाँ, भार भी कम हो गया है, ये भी अच्छा है। वहां पे टैरिफ देना पड़ा था ना जाते टाइम। मुझे भी लग रहा है कि 25 प्लस 25 वाला टेरिफ आप ही चुका कर आए हैं। इसलिए जहाँ तक बात आपने सुझाव दिया है, अवध और मगध का संदर्भ, बहुत सारे दृष्टिकोण है उसमें, बहुत सारी चीज़ें, इतिहास भी जुड़ी है, वर्तमान भी जुड़ा है और आने वाला भविष्य भी जुड़ा है। ये दोनों राजनीति का सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र रहा है भारत का। अवध सामाजिक केंद्र है, सांस्कृतिक केंद्र है, और मगध राजनीतिक केंद्र है। और अवध से जब मगध की तरफ बढ़ा है देश, चुनाव जो है इस बार, मगध जो है इस देश को राजनीति का सही दृश्य दिखाएगा। और लोकतंत्र की जननी चूंकि मगध है, तो लोकतंत्र को बचाने में अहम भूमिका होगी। कह रहे हैं जैसे अयोध्या हराए थे वैसे हराएंगे। किशोर जी, करने दो जो बकवास करते हैं, हमेशा खाली बर्तन ही आवाज करते हैं। वो बिहार की जनता दिखाएगी, बस हटा लो, माइक हटा लो। बिहार की जनता दिखाएगी कि डबल इंजन की सरकार दोबारा से वापस आएगी।
और जो लोग कांग्रेस पार्टी की तो परिपाटी है, बोले पप्पू यादव जी को चढ़ने क्यों नहीं देते। अरे एक पप्पू क्या है, मिलिंद देवड़ा, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, राहुल गांधी जी के सामने कोई जमीनी नेता ठहर सकता है क्या। केवल गांधी परिवार यानी फर्स्ट फैमिली ही आगे रहने वाली है, कोई जमीनी नेता वहां आगे नहीं बढ़ सकता है। और सचिन पायलट जमीनी नेता हैं असल में, सभी देख रहे हैं ना क्या हालत बना, उस तरफ ही है ना अभी तो। क्या हालत बना रखी है सबको पता ही है। और किशोर जी महाठग बोले, चोर मचाए शोर, कहते हैं ना चोर मचाए शोर, महाठग महाचोर जो ठगाई करते रहे हमेशा से। आप देखिए इन्हीं के मीडिया प्रभारी हैं, उनकी पत्नी श्री का भी, पवन खेड़ा जी और उनकी पत्नी का भी 2-2 एपिक कार्ड मिले हैं, तेजस्वी यादव के 2-2 एपिक कार्ड मिले हैं। और छोड़िए साहब, 1980 में श्रीमती सोनिया गांधी जी भारत की नागरिक नहीं थी, 2-2 बार वोट डाल रही थी वो। और सुनिए, बूथ कैप्चरिंग करना जिनका इतिहास रहा है, बूथ चोरी करना लठेती लगा करके, लठेती करके। अब दोनों लोग तो साझी हैं, चोर चोर मुसेरे भाई, राहुल जी और तेजस्वी जी, लालू जी। भाई बूथ कैप्चरिंग में तो पूरे देश ने देखा ना किस तरह से क्या ताड़ो मचता था, कांग्रेस की सरकारें होती थी केंद्र में। तो चोर मचाए शोर। देखिए 2-3 बातें कही है, और वाकई आजकल जो बात भाजपा के लोग कहते हैं वो चुनाव आयोग पर डायरेक्ट जाके लगता है। अभी फिर लग गया। 2 एपिक कार्ड यदि हमारे मीडिया प्रभारी का है, जो ऑलरेडी पहले 7-6 साल पहले जब मुख्यमंत्री निवास वो छोड़े थे, उस समय मुख्यमंत्री के वो एसडी होते थे, तो वो ऑलरेडी लिख करके दिए थे कि भाई चुनाव आयोग इसको ख़त्म कर दो, मेरा यहाँ घर नहीं है, मैं रहता नहीं हूँ। बावजूद 2 बार उसका एप्लीकेशन भी दिया हुआ है और ऑन रिकॉर्ड में है। उसके बाद भी आज तक वो कंटिन्यू रखा, तो वहाँ उनके नाम पे वोट कौन दिया ये चुनाव आयोग को ही बताना है। तो चुनाव आयोग पर एक प्रश्न कर दिया। 80 में सोनिया गांधी जी का वो सदस्य नहीं, इंडिया की नागरिक नहीं थी और वो वोटर हो गई थी। 80 में सरकार किसकी थी भाई साहब? ये भाजपा की सरकार देश में थी। तो अपने पर ही प्रश्न आप लगा रहे हैं, जनता पार्टी की सरकार थी। बार बार ये प्रश्न करते हैं, और वो प्रश्न का आजकल जवाब जब भी विपक्ष पर प्रश्न करेंगे तो चुनाव आयोग पर जाता है। हाँ भी आपने बीते रोज देखा निर्मला जी ने जीएसटी कुछ कम करी है, सारी बात अलग है। मुझे टेंशन अब विपक्ष की ज़्यादा है कि अब भारी मात्रा में और नेता आएंगे भाजपा में। वॉशिंग मशीन सस्ती हो गई, वॉशिंग मशीन सस्ती हो गई, और अभी और लोग, और दूसरी बात है साबुन शैम्पू भी सस्ता है, नहीं धुलाई बरकरार रहेगी अभी। अब सिंपल सी बात है, आपके बीच में क्या चल रहा है बिहार में, कंफ्यूज मत करो, अभी कंफ्यूज हो होंगे यहाँ पर। सुनिए सर, क्या चल रहा है बिहार में, आप लोग करते रहिए, लेकिन एंड में हम लोग क्या, भाजपा क्या करते हैं और आखिर में क्या हो जाएगा। और हर बार चुनाव में यही होता है, और अब की भी यही होगा जहां तक लग रहा है कि मुद्दा कोई ठोस उठा पा नहीं रहा विपक्ष। तभी तो बिहार चुनाव में गायब इस्माइल है, तभी तो बिहार चुनाव में गायब इस्माइल है। वोट चोरी का मुद्दा भी उल्टा पड़ गया कांग्रेस को। खेड़ा जी के 2 कार्ड की खुल गई फाइल है, खेड़ा जी के 2 कार्ड की खुल गई फाइल है। पूरा भारत नाप दिया चल चल के, लेकिन पूरा भारत नाप दिया चल चल के, लेकिन राहुल जी की इंप्रूव ना हो पा रही प्रोफाइल है। राहुल जी की इंप्रूव ना हो पा रही प्रोफाइल है। देखना भाजपा इस बार भी जीत के बोलेगी, देखना भाजपा इस बार भी जीत के बोलेगी। ऐसा लगा ये बाबूराव का स्टाइल है। ये बाबूराव का स्टाइल है। पूरे बिहार चुनाव में, और कर्नाटक से भी एक खबर आई, बिहार में ये रैलियां चल रही हैं। क्या निकला क्या नहीं निकला मुझे पता नहीं, लेकिन एक नई चीज निकली है। वहां से जितने भी राहुल जी के और तेजस्वी जी के वीडियो आ रहे हैं, वहां पे बैकग्राउंड में कुछ नई चीज बज रही है। और बैकग्राउंड में क्या बज रहा है मैं आपके बीच में रखता हूं, सुनिएगा। कि कर्नाटक में जेट प्लेन खरीद रही कांग्रेस, जेब खाली पड़ी है। कर्नाटक में जेट प्लेन खरीद रही कांग्रेस, जेबें खाली पड़ी हैं और झुका पड़ा है आसमां। जेबें खाली पड़ी हैं और झुका पड़ा है आसमां। वोटर अधिकार रैली में पप्पू जी को मिला ये, वोटर अधिकार रैली में पप्पू जी को मिला ये कि गाड़ी से उतार गया
कभी यहाँ तो कभी वहां। इस गाड़ी से उतारा गया, कभी यहाँ तो कभी वहां। पूरा बिहार घूमे पर सीएम फेस तय ना हुआ। पूरा बिहार घूमे पर सीएम फेस तय ना हुआ। बेवजह ही घूमते रहे, न जाने कहां कहां। बेवजह ही घूमते रहे, न जाने कहां कहां। हमें तो राहुल तेजू के भाषणों में सुनाई दिया बस। क्या बात है? हमें तो राहुल तेजू के भाषणों में सुनाई दिया बस म्यूजिक, ये गुड है। ओ नो 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 अयोध्या। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। तो दे रहा है, दुरुस्त है जीएसटी में? ये निश्चित रूप से जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठाया है, ये सराहनीय कदम है। गांव, गरीब, गुरबा, मध्यम वर्ग, छोटे उद्योगपति, सभी मध्यम वर्ग के लिए, सभी के लिए एक दूरगामी परिणाम देने वाला विषय है। और जिस तरह से जो लेट तो नहीं हो गए? क्या लेट हो गए सर? अच्छा एक बात बताइए, जो जीएसटी परिषद है उसमें केवल बीजेपी के मुख्यमंत्री बैठते हैं कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बैठते हैं? सभी तो आपके हैं। अरे सर इक्के दुक्के बच्चे हैं। आपके मुंह में घी शक्कर सब हो जाए हमारे, अभी तो और भी है। भाई 18-19 के अलावा भी बहुत सारे हैं। तो ये सब सबकी सहमति से हुआ है और निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि दिवाली का एक तोहफा देंगे मध्यम वर्ग को और देशवासियों को। तो निश्चित रूप से घरेलू खपत को बढ़ाने के लिए और जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, तो मोदी जी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के और किसानों और जो अपने मछुआरे हैं उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो निश्चित रूप से उस दिशा में एक कदम है। नोटबंदी किया था तो कहा कि मास्टर स्ट्रोक, 2000 का नोट, अब फिर उसको बंद किया तो कहा मास्टर स्ट्रोक। जीएसटी इतने समय से हम लोग कह रहे थे कि इसको चेंज करो। जब जीएसटी पर 28% तक टैक्स चल रहा था तो मास्टर स्ट्रोक, अब जब कम हो गया तो भी मास्टर स्ट्रोक। अब इससे तो सहमत है ना आप? किसान 3 काले कानून लाया, कहा मास्टर स्ट्रोक, हटाना पड़ा। देखिए जी कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक। अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ हाउडी ट्रंप और नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी चल रहा था। देखो जी मास्टर स्ट्रोक हो गया। यहाँ टिकटॉक को बंद किया तो भी एक मास्टर स्ट्रोक था। बार बार पलटने का इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया जाए तो नेचुरल है देशवासियों को स्ट्रोक ही होगा, इसलिए आप लोग भी पलट जाइए।